अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे तो जातियों का बड़ा बोलबाला रहा है, लेकिन इन दिनों खास तौर पर पिछले 6 महीनों में जातियों की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच की सारी तकरार जातियों पर सिमट आई है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, डिस्कोर्स है, उसमें आजकल जाति की चर्चा बड़ी तेजी से है। अपोजिशन हमले पर हमले कर रहा है सत्ता पक्ष पर। वो इस बात को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में, और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है, एक जाति का वर्चस्व है और पिछड़े दलितों को सम्मानजनक ओहदे या सम्मानजनक तैनातियाँ या सम्मानजनक हक और हुकूक नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा जब वो कहते हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा जब जवाब सरकार को देना चाहिए तो वो अधिकारियों को आगे कर दिया जाता है। अभी तो मैंने 2 या 3 जिलों का ही डेटा बताया है, अभी मैं और भी बता सकता हूँ। दरअसल अखिलेश यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा इस बात का है कि चाहे थानेदारों की तैनाती हो या प्रशासनिक तैनाती हो, पिछड़े और दलितों को तवज्जो नहीं मिल रही है। लेकिन जो सूची आती है आई पिछली बार के IAS अधिकारियों की, और इस बार थोड़ा तवज्जो मिली है खास तौर पर पिछड़े समाज के अधिकारियों को और कुछ एक दलितों को भी। लेकिन विपक्ष सरकार पर ये दबाव बना रहा है और ये नैरेटिव बना रहा है कि पिछड़े और दलितों की प्रशासनिक और पुलिस भागीदारी में उपेक्षा हो रही है। और जब ये बार बार कहते हैं तो दरअसल वो एक जाति को टारगेट करके कहा जाता है कि दरअसल राजपूतों को तैनाती बड़ी अच्छी मिल रही है, जबकि दूसरी कम्युनिटीज़ हाशिए पर हैं, उन्हें कम महत्वपूर्ण तैनातियाँ या फिर वो साइड लाइन। क्या अखिलेश यादव और विपक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों की या पुलिस वालों की लड़ाई लड़ रहा है, या उनकी उपेक्षा के चलते इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या सरकार ऐसे मौके दे रही है कि इस तरह के हमले उसके ऊपर हों? और क्या सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था लागू है जहां जाति चिन्हित करके पोस्टिंग की जा रही हो? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 सालों की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जो भी सत्तारूढ़ दल रहा है या जो सत्ता पक्ष पे बैठा हुआ राजा रहा है, उसने हमेशा अपनी जाति को तवज्जो दी है, और वो कोई भी रहा हो, कोई खुलकर, कोई थोड़ा ढक छिप कर, कोई मध्य मार्गी होकर, लेकिन अपनी कम्युनिटी से, अपनी जाति से मोहब्बत सब ने दिखाई, समय समय पर किया भी। शायद यही कारण है कि हर बड़ा दल का नेता, जो चाहे छोटा नेता हो या फिर चीफ मिनिस्टर बना हो, सबके पास अपने एक कमिटेड वोट बैंक रहे हैं, और मुख्यतः ये कमिटेड वोट बैंक उसकी अपनी जाति के रहे हैं। अपनी जाति के लोगों को मैसेज देकर या उनको तैनातियाँ देकर एक तरह के संदेश दिए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ये यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को रोज़ सफाई देनी पड़ती है। और अखिलेश यादव हर दूसरे तीसरे दिन इस मुद्दे के तार छेड़ देते हैं, और वो ख़ास तौर पर टारगेट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। जैसे वो हर ज़िले का 3-4 जिलों का उन्होंने डेटा दिया, जिसमें ये उन्होंने बताया कि अगर किसी शहर में या किसी जनपद में 40 से 44 थाने हैं तो PDA के लोगों को, जिसमें पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक तो है ही नहीं, A वाला तो ऑटोमेटिकली डिलीट है, जो P और D बचता है इसमें भी कम तैनातियाँ हैं, और वो जातिवार उसको गिनाते भी हैं। दरअसल इस जातिवाद का दंश वो स्वयं झेल चुके हैं अखिलेश यादव अपनी सरकार में, जब बीजेपी उन पर यादवों को बहुत आगे बढ़ाने के या उनको महत्वपूर्ण तैनातियों पर रखने के आरोप लगाती रही है। लेकिन यही सिमिलर आरोप मायावती के साथ थे जब वो सत्ता में थी, यही आरोप कल्याण सिंह पे थे जब वो सत्ता में थे, यही आरोप मुलायम सिंह यादव पर थे जब वो सत्ता में थे। तो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का जनता के बीच क्या संदेश है? महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि यूपी की लड़ाई कोई फैक्ट चेक करने को लेकर नहीं होती है, डेटा पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णय हमेशा परसेप्शन पर होता है। आपके बारे में आम जन धारणा क्या है? सत्ता पर बैठे हुकूमत कर रहे शासक, राजा या मुख्यमंत्री जो कोई भी बैठे हैं, उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है, वही मैटर करता है। एक बार पब्लिक परसेप्शन बन गया तो बहनों भाइयों एक अमिट छाप की तरह होता है, जो
हमेशा आपका पीछा करता है और हमेशा ये सवाल करता है। तो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में क्या सच्चाई? जैसे आज काउंटर में अखिलेश यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद योगी सरकार के प्रमुख दलित चेहरा असीम अरुण, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, दलितों के प्रति अपराध बढ़ गया था, दलितों के प्रमुख स्थलों के नाम बदले गए थे, आदि आदि आरोप वो लगाते हैं। इन आरोपों को वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कैसे जोड़ा जा सकता है? 2024 में पिछड़े और दलितों को जोड़कर, अल्पसंख्यकों को साध कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया। अब उन्हें लगता है कि 2024 का जो फायदा है वो हमें अचीव करना है 2027 में। इसके पीछे एक लॉजिक भी है बहनों भाई, और डेटा बेस्ड है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो फैक्ट बेस्ड है और एविडेंस बेस्ड बात है। जैसे आप देखें तो 2017 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन उनके पास 22-23% वोट शेयर बचा। 2019 का चुनाव आया, उनका वोट प्रतिशत तो बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी, सिर्फ 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट मिली उन्हें, 10 मायावती के हिस्से में गई। 2022 समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, 22 से बढ़कर 36% हो गया, जो उनके अपने जन्मकाल से लेकर सबसे बड़ा था। और अब जब पार्लियामेंट वाला आया तो समाजवादी पार्टी का बढ़कर हो गया 38%, वोट शेयर उनका बढ़ा। ये कौन लोग हैं जो इनको वोट दे रहे हैं? जिस पार्टी के पास 17-22% थे वो 38% पे कैसे पहुंची है? 39 भी, क्योंकि कांग्रेस का भी जोड़ेंगे और उनका अलग करेंगे तो तकरीबन 38 आ रहा है, क्योंकि तब अलायंस में लड़े थे, इस कारण उसे एक कॉमन वोट प्रतिशत था। लेकिन अगर आप आइसोलेट करके देखेंगे तो तकरीबन 38-39% के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। कहने का तात्पर्य है कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो कौन लोग हैं जो वोट दे रहे हैं? वो कौन सी कम्युनिटीज़ है जो इनके साथ जुड़ी? वो कम्युनिटी है ओबीसी में कुर्मी, कुशवाहा और शेड्यूल्ड कास्ट में पासी बिरादरी, जो उनके साथ बढ़ी, और वो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या में भी और उनकी कम्युनिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अब जब लगा कि 2024 में हमें यह फायदा मिल चुका है तो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उन्होंने नाम पीडीए दिया। अब ये तो बीजेपी के शासनकाल में ए का तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो कन्फर्म्ड है दुबे जी। ये मतलब अल्पसंख्यक, ठीक, मुसलमान कह लीजिए सुविधा से, तो जो होना है वो पी और डी का होना है। तो अगर पी और डी पे हैमर करेंगे तो अपर कास्ट जिस मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है तो मुसलमान उधर खड़ा हुआ है, तो वो पावर बैलेंस कर रहा है। अब बचा ब्लॉक किसका है? पिछड़े और दलितों का। ये जिसके साथ घूमा सत्ता उसकी। सारी लड़ाई इस बात की है और बीजेपी को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव उसके साथ क्या पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अब जवाब कैसे देगी बीजेपी, ये तो आगे पता चलेगा। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। अभी तो 2-4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना। भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है और अधिकारियों को अलग आगे कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। अखिलेश जी लगातार 2-3 जाति समूह को साध लो और काम बन जाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूध में नींबू का काम करो, फाड़ो लोगों को, बांटो लोगों को, और फिर इससे सोच रहे हैं कि शायद इनको कोई राजनीतिक पनीर उसमें से मिलेगी। मेरा अनुरोध है अखिलेश जी, आप ऐसी बांटने वाली राजनीति ना करिए। जो अपने समय का भ्रष्टाचार है, जो आपके सरकार के समय कोई काम नहीं हुआ, भर्तियां नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, उसकी वजह से आपको सिरे से खारिज किया गया, आपको राजनीतिक हाशिए पे जनता ने पहुंचाया। कि आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। योगी जी ने पहले से आगाह किया है, बटोगे तो कटोगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह इस वक्त मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और राजेंद्र गौतम जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही दलित चेतना के बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पत्रकार हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। दीपक रंजन जी, आजकल सिर्फ बात क्या पिछड़ा और दलितों पे सिमट गई है? अधिकारियों की जाति देखी जा रही है, कोई खास कारण है या फिर
इसको आप एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आप बीजेपी को सिर्फ घेरना चाहते हैं। ये राजनीतिक चाल है या वाकई में आपको उनकी फिक्र है? देखिए ब्रजेश जी, अगर सरकार की नाकामियों को उजागर करना अगर गलत है तो ठीक है। हम तो भी जिस तरीके से दलित समाज को और ओबीसी समाज को आइसोलेट कर दिया गया है, भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी कैटेगरी में ले आए, अगर इनको इतना ज़्यादा चाह तो ये भी इनको ओबीसी कैटेगरी में ले आए। हम तो ओबीसी कैटेगरी की पीडीए की लड़ाई हम सदैव सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ हम सदैव उठाते रहेंगे। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो आंकड़ों के सहित पेश किया। आंकड़े अगर हमारे आंकड़े झूठे हैं तो आप उसको सही कर दो, आप सही आंकड़ा पेश करके दिखा दो। आपने देखा होगा 2 दिन से आप सोशल अकाउंट पे देख लीजिए या गूगल में आप सर्च कर लीजिए, आंकड़े उसको डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए। अगर आपके डर नहीं है, अगर आपकी नाकामी नहीं तो आप उसको क्यों नहीं दिखा दे। चलिए उसके अलावा आप देख लीजिए, अभी जो दिल्ली वालों ने आईएएस ट्रांसफर में सर्जिकल स्ट्राइक किया ना उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए उसमें कितने पीडीए के लोग हैं। शिशिर जी बाहर, कौशल राज शर्मा जी इन। तो ये सब लड़ाई देखिए केंद्र और उत्तर प्रदेश की है, और ये जो यहाँ के अधिकारी हैं ना ब्रजेश जी, अब ये समझ चुके हैं इनको क्या चाहिए क्या नहीं में हो। आप अपनी पसंद के अफसरों को क्यों लगाना चाहते हो कि भाई विपक्ष में रहो, जब सत्ता आएगी आप अपनी पसंद के अफसर पोस्ट कर लेना। अच्छा ब्रजेश जी, 2022 आपको सबर ही नहीं है। 2022 के चुनाव से पहले इन्होंने क्यों जातीय सम्मेलन किए थे? मौर्य सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, रायनी सम्मेलन, पसमंदा सम्मेलन का काम तो उन्होंने ही किया था। बात तो शुरू से रहती है। जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं आप वर्तमान सरकार। हम देखिए, हम आपकी सरकार में भी यही आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगाती थी। तो हमने तो अभी अगर ठाकुरवाद है तो तब यादववाद चल रहा था। जी हमने तो ओबीसी को हमने वेटेज दिया था। हम तो मान रहे हैं कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को हम जो है मुख्य धारा में लेकर के आए थे। ये क्यों नहीं ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लेकर के आते हैं? फिर ये क्यों ओबीसी दलित की बात करते हैं? ये आज की तारीख में आप देख लीजिए, जो हम लोग पिक्चरों में देखते थे वो आगरा में अभी दृश्य आपने देखा होगा, दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया रहा। इस सरकार में 8 साल 9 साल हो गया इनकी सरकार को, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है। और अगर दलितों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। प्रयागराज में आपने देखा किस तरीके से एक क्या अगर पिछड़ा और दलित थानेदार तैनात हो जाएंगे, डीएम और एसपी तैनात हो जाएंगे, क्या आप ऐसा मानते हैं कि लोगों को इंसाफ मिल जाएगा पिछड़े दलितों को? क्यों नहीं मिलेगा? आप किस गलतफहमी में? ना आपकी सरकार में उन्होंने इंसाफ दिया, नहीं में ये किसी के नहीं होते। ये आप कब समझोगे इस बात को? ब्रजेश जी देखिए, बात ये है कि हम बताओ अगर गौतम जी मैंने गलत बात नहीं, फिर ये बात अफसरों के कंधे पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी बातें क्यों बड़ी यही गलती बीजेपी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी का देखिए, और अभी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जब उनके विधायक सांसद के मंत्री के नहीं सुन रहे हैं तो आम आदमी की कहां सुनेंगे? वो बेचारे कुर्ता फाड़ विधायक जी जो है चैलेंज कर रहे हैं मुख्य सचिव को, चैलेंज कर रहे हैं कमिश्नर को। तो ये तो आलम उत्तर प्रदेश अभी हो सकता है कि आप जहां रहते हो वहां का थानेदार भी आपसे बात न करे। अब मान लीजिए कल शपथ ले लें, आप मिनिस्टर बन जाएं, आपकी सरकार आ जाए, आपको पता है जो सीपी लखनऊ होगा वो आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, आपको नमस्ते करेगा। लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा और अपनी बारी का दुबे जी की तरह, अनिल दुबे की तरह इंतजार करना पड़ेगा। सीपी आगरा और सीपी अदर डिस्ट्रिक्ट से कह रहे हैं कि हम अब इनका चल रहा है समझ दुबे जी ये कह रहे हैं कि हम काबिलियत देख करके पोस्टिंग कर रहे हैं। क्या चेहरे पे ग्लो आ गया? देखो दुबे जी ओबीसी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में काबिलियत नहीं है, ये बता रहे हैं। क्यों नहीं? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम अगर काबिलियत नहीं होती तो समाजवादी पार्टी 4 बार शासन नहीं करती। मायावती 4 बार शासन की है भाई, उन्हीं अधिकारियों के दम पे। एक को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं? एक फिर आप ये क्यों कहते हो, नारा क्यों देते हो सबका साथ सबका विकास? पूरे प्रदेश में कितने मुस्लिम जो डीएम है, कितने मुस्लिम कप्तान है, ओबीसी कैटेगरी के कितने लोग आना तो रख लेना। बिल्कुल, हम तो सबको लेकर के तब भी चले थे, आज भी लेकर के चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी सरकार पर खुलेआम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप जातिवाद करते हैं और अफसरों की और थानेदारों की तैनाती में खुला जातिवाद चल रहा है, पिछड़े और दलितों को स्थान नहीं देते आप। ब्रिजेश जी मैं हंसूं कि हंसाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी कैसी कैसी बात करती है। ब्रिजेश जी अगर आप देखेंगे 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और हर बार देखेंगे तो लास्ट में जो भी मुख्यमंत्री बने उनके लास्ट में एक ही जाति का नाम आएगा, मतलब 100% स्ट्राइक रेट। 100% में अगर एक बार भी किसी दूसरे को दे दिए होते तो 80% माना जाता, 20% किसी और का हो जाता, लेकिन 100 में 100%। 4 बार सरकार बनती है, चारों बार, और आगे भी कभी भविष्य में अगर सरकार बनी हुई तो सब लोग ये जानेंगे कि कोई पीडीए वीडीए नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग ही बनेंगे। देखिए परिवार में 60 लोग हैं और एक बड़ा अखबार खबर लिखता है ब्रिजेश जी
कि 60 में से 46 तो मंत्री संतरी विधायक सांसद ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या है। अगर उत्तर प्रदेश की ब्रजेश जी पूरी देखेंगे जाति समीकरण को, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने यादव समाज के लोग हैं अगर उनको देखेंगे और केवल मुलायम सिंह जी के परिवार को देखेंगे तो 100% मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग वो पाए जाएंगे राजनीति में, बाकी लोग नहीं पाए जाएंगे। हक कौन मारता है? अरे हमको लग रहा है कि पहली बार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है क्या? अखिलेश यादव जी पहली बार हुए हैं क्या ब्रिजेश जी? भाई जब 2.5 साल का एक फार्मूला बनाया गया कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल के बाद अपनी सरकार की सफाई प्रस्तुत करिए ना कि आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सफाई आपको देनी है। ब्रिजेश जी बोलने दीजिए, ब्रिजेश जी सफाई तो दीजिए। ब्रिजेश जी हम तो दे रहे हैं ना सफाई, आप देखिए ना कौन कह रहा है। ब्रिजेश जी आप बताइए ना, बहन मायावती जी वो दलित नहीं थी क्या? अभी हमारे भाई ने कहा हम तो दलितों पे अत्याचार होगा तो आवाज उठाते रहेंगे। अरे यही भारत समाचार ने दिखाया अयोध्या में दलित बेटी के साथ दुराचार हुआ और पेट्रोल खत्म हो गया, उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, आवाज भी बंद हो गई, समाजवादी पार्टी का गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित था ना। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक, लेकिन बोलेंगे नहीं। और मुझे तो लगा आप ये बताओगे हम सबको, दलित और आज दीपक रंजन को आप आईना दिखाते, तो आप ये बताते कि पिछड़े दलितों को कितनी आपने तैनातियां दी हैं। आज दीपक रंजन को करारा जवाब दो। आगरा पर भी कुछ बताओ। नहीं सर प्लीज आप नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे। नहीं ब्रिजेश जी होता क्या है ना कि हर लोग अपने बल्ले से खेलते हैं। ब्रिजेश जी हो सकता है कि आपका बल्ला बड़ा शानदार है, लेकिन हम तो अपने बल्ले से खेलेंगे। मैं कौन सा राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते जरूर बताऊंगा कि 52 लोग राजनीतिक पार्टी का, मैं वही बता रहा हूं, आप सुन ले ब्रिजेश जी, मैं बोल लूं ब्रिजेश जी खामोश हो जाऊं। इस समय आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 52 लोग हैं, और आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, भाई तुलना तो आप ही करेंगे, डेटा तो आपके पास होगा या समाजवादी पार्टी के पास। हम लोग तो पढ़े लिखे कम हैं तो इतना डेटा होता नहीं। मतलब सरकार में हो, सत्तारूढ़ दल हो, आप देखेंगे और डेटा तो सवर्ण से अगर 21 हैं तो ओबीसी 20 हैं। आप सुन, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, चूंकि चैनल वालों के पास ज्यादा डेटा होता है और समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के पास डेटा इसलिए है कि उनके पास राजपूतों को गाली देंगे, एक दिन ब्राह्मणों को गाली देंगे, एक दिन राजभर को गाली देंगे, एक दिन बनिया को गाली देंगे, एक दिन जाट समाज को गाली देंगे। हिंदू धर्म को जातियों में बांट के, ब्रिजेश जी में बता रहा था, आपने पूछा 52 मंत्री हैं, जिसमें सवर्ण अगर 21 है तो ओबीसी समाज से 20 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकार में समाजवादी पार्टी ने इतना प्रतिनिधित्व दिया हो तो बता दीजिएगा। परिवार को छोड़ के दलित 9 है और सिख 1 है। अगर आप चले जाएंगे केंद्र की सरकार को देखेंगे तो 71 में से 28 अगर जनरल है तो 29 ओबीसी है, 10 एससी है, 5 एसटी है, 5 अल्पसंख्यक है और 7 महिलाएं हैं। मैं निश्चित तौर पे ब्रिजेश जी ये बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी जो आपने अभी सुनाया था ना, वही सब कुछ है। खिस्सा कुर्सी के लिए समाजवादी पार्टी हिंदुओं को जातियों में, और आप तो धर्मादा ट्रस्ट चलाते हो, आप अपमानित करने का कार्य बता नहीं पा रही है। बता नहीं, मैं तो कह तो रहा हूं, बताइए ना, धर्मादा ट्रस्ट आप बताइए ना। मैं तो जनके के चोट पे थैंक यू सर, नाम लेकर कहे किसी का भी नाम सारे ऑब्जेक्शन नोटेड सर, और नेक्स्ट राउंड में दीपक रंजन आपको एक बिंदु पर जवाब देंगे। किसमें थे? थैंक यू सर। यादव किसमें थे? पंकज यादव किसमें थे? लगभग सैकड़ों अधिकारियों का नाम दिया जाएगा। 75 जिले में 74 जिला अध्यक्ष एक ही जाति के होते थे। शिक्षा विभाग में 3 डायरेक्टर, तीनों एक ही जाति के। आपको यादवों से प्रॉब्लम है या मुलायम सिंह जी के परिवार से प्रॉब्लम तो होगी ना? नहीं, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहावत है ना, हमने तो बनाया नहीं, सूप हंसे तो हंसे चल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अनिल दुबे। राइट सर, थैंक यू सर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के किसी भी जाति से ज्यादा इनके परिवार के लोग ही मंत्री संतरी। थैंक यू सर। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। भाई दुबे जी, आरोप लग रहा है जिस दल में आप, जिन गठबंधन का आप हिस्सा हैं, उनके ऊपर अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि वो घनघोर जातिवाद हो रहा है, ऐसा है क्या? आपने क्या महसूस किया? देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों ने तो ये महसूस किया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे पर सरकार चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने समझौता किया। और समझौता किया तो अब देखिए, अब आप विपक्ष में हैं तो आपको आरोप लगाना है, आप आरोप लगाओगे, हमें अपना काम करना, हम अपना काम करते चले जा रहे हैं। हम तो सभी वर्गों को लेकर के चल रहे हैं। हमारा गठबंधन
हम लोगों का है और वो उसमें सभी लोगों का विकास हो रहा है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार कर रही है, वो सभी जातियों के लिए समान रूप से कर रही है। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। और वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल तो किसानों की बात करता है। किसान तो सभी जातियों के लोग हैं, चाहे वो सभी जातियों के तो सभी ये धर्म के बताइए कि लोग हैं। कितने जाट कलेक्टर हैं? जी, कलेक्टर अब उसको जाति और धर्म में आप जो है, ये तो आप बताओगे कितने हैं। ये हम कैलकुलेट करने के लिए तो बैठे हैं। हमसे आप आज ये कितने नादान बन रहे हैं, कितने भोले भाले कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता डेटा। और अभी चुनाव लड़ना होता है तो छाती कूटते हुए जाते हैं कि देखो देखो कुछ मिला ही नहीं। अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि कितने जाट डीएम है, बता दें जिनकी अब राजनीति बलदेव इनकी जी, पार्टी किसान तो वैसे भी हमेशा से नादान रहा है। आपने उसको लोगों ने हमेशा नादान समझा ही है, उसमें कहीं अगर कोई बात आपकी नहीं नादानी है तो और- मैं प्रणाम करता हाँ, हूं। तो आप हमको आप प्रणाम करते हैं। प्रणाम करता आप हूं। हमसे अगर इतनी पूछना बड़ी है, नादानी। हमसे आपको पूछना है तो लखनऊ आप में विकास सत्ता की में, बात करो, दिल्ली में सत्ता में। हमसे रोजगार की बात करो। ये सवाल पूछो आप। इनके ये दूध आप में- जाति और धर्म की चर्चा करने के लिए इनके दूध आप में- हमसे सवाल पूछ रहे हो। दुबे जी, आप एक सेकंड मुद्दों पर रुकिए। आइए। इनके दूध में 2 इंच मोटी मलाई है, इतनी मोटी। इधर कुछ ज्यादा लखनऊ बढ़ में रही भी पी रहे हैं इधर दूध कुछ ज्यादा मोटी बढ़ रही मलाई है, का, इधर कुछ ज्यादा बढ़ रही है। और दिल्ली में भी पी रहे हैं। इधर बढ़ रही है अब ऐसन सिंह अकेले फंसे हैं तो बजाय उनका बचाव नहीं, करने के अब आपको सूप का भी सुकून नहीं दिखाई पड़ता। अरे भाई, हम लोग भैया आप किसानों के सुखी रहो, लिए- मैं तो प्रणाम करता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तो- 3 इंच मोटी नहीं, मलाई हाँ, खाओ, ये अब हाँ ये 3 अब- इंच अब वाली ठीक- खाओ। बलदेव जी, जब मैं आप- मुझे कौन सा एतराज है? जब आप जैसा विद्वान पत्रकार जो मुद्दों को उठा करके डिबेट आप हमेशा किया करते हो, आज आप जब जाति की बात कर रहे हो, कहाँ जाति में है? आपने कोई आरोप लगा, कह दिया कौवा कान ले गया, अब हम कौवे वो कान नहीं देख रहे हैं, ये आज कौवे के दोनों पीछे ऐसा भाग रहे हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये एक बहुत पवित्र गाय है और हम सब विलेन हैं। नहीं, हम ठीक, प्रोजेक्ट और ये नहीं कहा, जाति की तो बात ही नहीं नहीं, करते। हम- जो पैदा जाति की राजनीति से होने वाले लोग आज हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम जाति पर डिबेट कर रहे हैं। नहीं, जहां देखिए, जाति तो शाश्वत सत्य है, उस समय पैदा होता है, लेकिन जाति के आधार पर हम कर्म नहीं करते। हम तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं और मैं वही तो हो रहा अपने है। जाट भाइयों से और बहनों से कहूंगा कि अनिल दुबे जो बोल रहे हैं उसको पेन कागज लेके नोट कर लो। जब ये वोट मांगने आए तो इनसे यही वाला सवाल पूछना। नहीं, हम तो किसानों के यहाँ जाते हैं, किसान हमको के लिए हम काम करते हैं। हमारा सोना जागना उठना बैठना सब किसान के लिए है, और उसमें कोई जाति हो कोई धर्म हो, ये लोग जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय किसान के लोकदल साथ आप हैं कि नहीं? आप बीच में ना बोले, अब मैं बात आप कर रहा आधा हूं। मिनट, आधा मिनट। क्या मुस्लिम ब्रजेश किसान जी के साथ सवाल बीच का में जवाब भैया, दीजिएगा, आप आप भैया, लोग का जब आप बारी पहला आए तो राउंड बोल है, लीजिएगा। पहला राउंड है। अच्छा, ये चलो इनकी जिज्ञासा शांत कर दो। मुस्लिम किसान के साथ आप मुसलमानों हैं। को नहीं, किनारे हम तो कर- सभी के साथ हैं। मुसलमानों ये को- तो नहीं कर सकते उसमें भैया। कहीं कोई आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं, नहीं अगर है। ब्रजेश वो जी जो एक समाज के सवाल लोग हैं वो जानते हैं, एक- All right, वो बहुत जानते शुक्रिया। हैं कि ये हम लोग किसके धन्यवाद। साथ हैं, कितना है। राजेंद्र गौतम, धन्यवाद। राजेंद्र गौतम बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। राजेंद्र जी, क्या वर्तमान सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग्स में खासतौर पर चाहे थानेदार हों या फिर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या अदर डिपार्टमेंट्स, क्या कोई जाति भेदभाव है? सपा हो या भाजपा, दोनों लोग एक थैली के एक ही चट्टे बट्टे हैं। इनके समय में भी बहुत सारे दलित उत्पीड़न हुआ और आज भी है। सपा के सरकार में 79 सहायक समीक्षा अधिकारियों का चयन हुआ था लोक सेवा आयोग से, उनको इन्होंने नहीं करवाया था, ज्वाइन नहीं कराया। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले की बात है, भाजपा के वर्तमान में ये लोकदल के ये बैठे इन्हीं के मंत्री हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार जी। इनके विभाग का मामला है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का। 5 दलित वरिष्ठ वैज्ञानिक है वैस्ता में, उनको चार्ज नहीं दिया क्योंकि कार्यवाहक वो निदेशक आईएएस को बना दिया गया है और इनको नहीं बनाया गया कि ये दलित निदेशक न बन जाए। 5 वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। किसके पास है ये विभाग? विभाग राष्ट्रीय लोकदल के क्या नाम है उनका? अनिल कुमार जी। किस जाति से हैं वो? ये दलित जात से हैं और ये बताते हैं कि दलित है। दोनों लोग शोषण कर रहे हैं दलितों का। और सबसे बड़ी शासन सत्ता क्या में आप सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरीफाइड है? वेरीफाइड है भाई साहब। अगर ये इतने वो होते तो अब तक वहां पर 10-12 महीना और 5 दलित वैज्ञानिकों को एक मतलब निदेशक नहीं बनाया जा रहा है, और दलित मंत्री के होते हुए? दलित मंत्री को होते हुए भी। और सबसे बड़ी बात, 2 भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको मतलब मौका खूब मलाई चाटी जाए और सारी तरीके तो से। ये 3 इंच कैसे होगी मलाई? हाँ। ये भी तो चिंता करनी है। जी 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 2 है अभी, जी। 3 नहीं है।
और इसके साथ ही भाई साहब देखिए, वर्तमान व्यवस्था में दलित अफसरों को कोई भी मौका नहीं दिया। जरा बताइए कितने आईएएस महत्वपूर्ण पदों पर हैं, सबको अधिकतर जगह साइड लाइन कर रखा है। सिर्फ एससी या एसटी भी? SC ST सब। अच्छा, हाँ, किसी को बता दीजिए। ST में पर दो सरकार लोग, तो कहती है मेरिट के आधार पर नियुक्ति देते हैं, काबिलियत। ये काबिलियत तो क्या इसके मुताबिक दलित काबिल नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तो नहीं बहुत काबिल नहीं, मानता हूं। नहीं भाई, मेरिट भाई मैंने तो कहा 4 बार मायावती थी और इन्हीं अफसरों ने सरकार चलाकर दिखाई तो थी। इसीलिए यही तो बात है भाई साहब, ये लोग मेरिट को मानते नहीं और जात को पहले मानते हैं। अगर इतना बेहतर है तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है ये वो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का 5 वरिष्ठ वैज्ञानिक है, वो डायरेक्टर ना बन पाए, उनको नहीं। कार्यवाहक वो शीलधर सिंह यादव और पंदारी यादव, ये दोनों लोग हैं वहाँ पे, प्रमुख सचिव हैं महोदय। और मंत्री कौन है? मंत्री अनिल कुमार जी हैं, दलित हैं? दलित हैं। आरएलडी और वाले? हाँ, और वो लोग मिले बेचारे, एक जरा भी सुनवाई नहीं की। मंत्री जी ने नहीं सुनी? मंत्री जी ने कुछ नहीं सुनवाई की। तो चिंता की बात है। बड़ी चिंता की बात है भाई साहब। और ये कहते हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम दलित हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं। नहीं, हमको तो अब अगर आप बोल रही हो तो मैं आपको जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी को एक मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने को उसी मिला। विभाग की बात है। विभाग की बात हो रही है। बात आ जाऊंगा। विभाग मैं नहीं चलाता, विभाग मंत्री जी चलाते हैं। वो किसी और पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी थोड़ी विभाग चलाती है, वो तो मिनिस्टर है, वो चला रहे हैं। सरकार कैसे चलती है, सरकार का काम है। दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं, इसमें एक दलित मिनिस्टर बनाना था, वो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने तो एक दलित वैज्ञानिक बनाना था, तो क्यों नहीं बनाया? कार्यवाहक 5 वरिष्ठ हैं वरिष्ठता क्रम में, ये इन्होंने 5 हैं। पूछो। इन्होंने नहीं, ये अब ये पूछें क्या? अरे भाई, आपने दुबे जी क्या सवाल बताएंगे उठाया। भाई? हाँ, दुबे ये जी क्या- काम सरकार का है, सरकार वो चला सरकार रही है। में कोई और है क्या? सरकार में मंत्री जी, आपने सवाल उठाए, मैं पूछ लूंगा उनसे भी कि ये सवाल जो है उनसे कब पूछताछ करोगे, बताओ? नहीं, हम ये सवाल तो इनका हम वहां मैं तो पहुंचा कहता हूं देंगे कि आप- और वो मैं समझता हूं उन्होंने खुद सुन लिया होगा। अच्छा, आप नहीं पूछोगे? नहीं, उन्होंने स्वयं भी मैं आपकी कहता हूं कि डिबेट सभी लोग देखते उनको हैं। सम्मान करो और पार्टी ऑफिस बुलाकर पूछो ये बात। नहीं, हम लोग पता कर लेंगे कि ये क्या नियम है। सरकार का नियम मैं थोड़े बनाता हूँ, पार्टी सरकार थोड़ी का बनाती नियम है। किस सरकार नियम से ये सत्ता में हो फिर? नहीं, सरकार सत्ता में किस नियम से पार्टी बैठे हो? सही, पार्टी सरकार में है, लेकिन मंत्री तो अनिल कुमार जी हैं। अनिल दुबे मंत्री नहीं है ना ब्रजेश जी। किस पार्टी इन्होंने के? ये कह दिया। अच्छा, अनिल दुबे और अनिल कुमार किस दल में? पूरी सरकार में केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी मिला, पंधारी यादव प्रमुख सचिव मिला। अरे सरकार के कुछ नाम तो होंगे। सरकार में किस दलितों तरह की से समस्या आप- उठा दी आप तो जो दुबे कहते जी हो को वही बन प्रॉब्लम जाए। हो गई। बहुत प्रॉब्लम आप- हो रही है। नहीं, हमें आपको प्रॉब्लम एक हाँ। दलित मंत्री बन गया, उससे भी हो बहुत रही प्रॉब्लम हो रही है। है। आप दलितों के हितैषी बनते हो, एक दलित मंत्री एक को दुबे बर्दाश्त जी नहीं को कर पा रहे हो। अगर दलितों की मंत्री प्रॉब्लम यार, बता एक दी। दलित मिनिस्टर अगर वो मंत्री है बना तो है, उनका वो दलितों इतना का अच्छा चलना काम चाहिए। कर रहे हैं। आपने मंत्री काहे के ये- लिए बनाया है? नहीं, मंत्री इसलिए बनाया है कि मंत्री दलित इसलिए हितों की थोड़ा बात कर बनाया कि सके। आपने जो और सवाल एक उठाए, चीज़ है, अरे भाई वो उसकी बेचारे तकनीकी पाँच- चीजें मतलब आप होंगी, उनकी कोई कुछ भी उसमें सुनवाई नहीं हो तकनीकी रही है। बातें होंगी, और कुछ सुनवाई होंगी। किसमें? ये सरकार दागियों, का विषय है ना। भ्रष्टाचारियों की हो रही है वहां पर। पर दुबे जी तो अपने मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे वो क्लीन चिट क्यों नहीं देंगे? उनको दलितों से मतलब नहीं है, उनको नहीं, वोट आप लेने से एक मतलब है। व्यक्ति है, वो काम भी कर रहा है, उसको भी नहीं बर्दाश्त करो। कहाँ काम कर रहे हैं? वो कुछ तो काम करके दिखाते। नहीं, भाई, खूब काम अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने खूब काम कर रहे हैं। वो बताओ हमारे भाई, आप दुबे जी बताओ, ये क्या जातिवाद है या नहीं है? यह मुद्दा जो उठ रहा है इसमें क्या दम है? पानी पियो दुबे जी आराम से, कोई चिंता की बात नहीं, नहीं। नहीं, कुछ नहीं। आप भी गौतम जी पानी पियो, कोई झगड़े कोई बात ही नहीं। अभी एसएन सिंह से सब हिसाब किताब करा दिया मास्टर, हाँ? 1,00,000% जातिवाद है, 1,00,000%। कहाँ करा रहे हैं आप? चाहे आवे जमजम तब पिए हो, जी। एक सेकंड, कुछ उनको तकलीफ है भाई को। क्या कह रहे थे सिंह साहब? नहीं, मैंने कहा हिसाब किताब कहाँ करा रहे हैं? हिसाब करा ही नहीं रहे हैं। अभी करा देंगे, दुबे जी बैठे हैं अभी हिसाब कराइए, पूरा। हम हिसाब ना दे तब ना। अच्छा, ठीक आप है। सबसे चाहे आप 1,00,000% जातिवाद है। आप सबसे सवाल पूछ लीजिए, जिस फिर बात हम के बताते लिए हैं। जिस बात के लिए चाहे वो नेता सत्ता का हो या सत्ता से बाहर रह चुका हो, चाहे आवे जमजम पिया हो, चाहे गंगा जल पिया हो, वो विधवा विलाप करता है जातिवाद जातिवाद जातिवाद। जो काम अंग्रेज के समय पर होता था कि जात करके ये करके इतना बांट के यहाँ पर खड़ा कर दिया, और जो स्वतंत्रता के बाद हुआ था सारे सेनानी एक हो गए। लेकिन आज भी वही रोना नहीं, जो कौन सा रोना लगता किसानों जो खेत में, वो आज भी लगा हुआ है। पर ना आप बताइए, अनुराग कश्यप पे ब्राह्मण रो रहा है, करणी सेना पे सपा रो रहा है, ये दलित रो रहा है, दलित पे वो। कब ऐसा हुआ है जो ब्राह्मण नहीं रोता है? रोता ही मिलता है तो हमेशा यही तो हमें। मैं कह रहा हूँ, सपा पे सभी की बात कर रहा हूँ मैं। सपा पे वो अनुराग कश्यप पे ब्राह्मण रो रहा है,
और विनोद यादव जो प्रतापगढ़ का 3 इंस्पेक्टर है, अभी भी है शायद जेठवाड़ा में, विनोद यादव अभी भी इसी सरकार में, वो ब्राह्मणों के किसी केस में एक सांस में 25 गाली देता है, तो वो भी जातिवाद मान लो, क्या मान लो, वो ठाकुर तो नहीं है वो। और जिस सिस्टम में देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश सिंह यादव जी, ये जितने एक बूंद पानी से वो खाली होता है, इससे फायदा मिल रहा है कि नहीं उन्हें? बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान में केस हुआ, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप बताइए, जो सीएम जातिवाद चलेगा? जो सीएम है उनका चीफ कौन है? एसपी गोयल। उनके चीफ सेक्रेटरी कौन है? मनोज सिंह। पीएस होम कौन है? जायसवाल है, शायद संजय प्रसाद जी जायसवाल है मेरे ख्याल से, है ना। अभी एक शिशिर गौतम जी बताएंगे, हमें तो ज्यादा शिशिर सिंह जी ठाकुर छत्री निकाल, और उनकी जगह वो आए कोशराज जी ब्राह्मण आए। तो ये जातिवाद इतना चलेगा, जिस जातिवाद पे राजभर कैबिनेट मंत्री बने हैं, पार्टी चला रहे हैं, जिस जातिवाद पे निषाद कैबिनेट मंत्री बने हैं, पार्टी चला रहे हैं। ये जो मुद्दा अखिलेश यादव ने रेज किया, ये उनको पॉलिटिकली आपके मुताबिक फायदा नहीं दे रहा है? अखिलेश सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देश के। अखिलेश सिंह यादव जी को देखिए, 1% वोट भी हो, आप तो 1 वोट से जीत हार होती है, 5% है मुसलमान। इस देश का बहुसंख्यक नंबर जो पार्टी है वो है मुसलमान, अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं है। टोटल, और लोग मानते नहीं इस बात को, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं है। अल्पसंख्यक जैन है, देखो हम वहाँ पर बम्बई में तोड़ दिया। मुसलमान के ऊपर अगर कंसंट्रेट करके कोई भी नेता, चाहे वो फिर मैं बह रहा हूँ, चाहे आबे जमजम पिया हो, चाहे गंगा जल पिया हो। बात तो पिछड़े दलितों की जो डेटा देते हैं कि साहब देखिए 44 थानेदारों में सिर्फ 14 हमारी कम्युनिटी। किसके समय पर नहीं थे? मायावती के समय पर 70% थे, इनके समय पर मुलायम सिंह जी के समय पर 80% थे, और इनके समय पर 90% है। तो क्या दिक्कत है? क्या वर्तमान सरकार में कोई जातिवाद है? जातिवाद है? 100% है खुली तरीके से, और बाकायदा सामने आता है। हमारे से पत्रकार बोलते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको शासन सत्ता का बहुत रिसर्च और बहुत आइडिया रहता है। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। ये जातिवाद हर सरकार में था या इस सरकार में कुछ ज़्यादा अधिक है? ब्रजेश जी, ये अफसर जो होते हैं ये जाति के नाम पे फ़ायदा तो लेते हैं, लेकिन कौम का आगे चल के कोई भला नहीं करते। तो ये आप कह लीजिए कि अफसरों के लिए कहा जाता है कि जिसके राज उसके पूत, यानी कि राजपूत। ये गांव आम लोग बहुत बोलते हैं इन सब बातों को। चाहे यादवों की सरकार हो, चाहे ठाकुरों की सरकार हो, अधिकारी मौज लेता है, वो जिले में जाके डीएमएसपी बनता है, प्रमुख सचिव बने, लेकिन अपने नीचे वो अपनी जात के लोगों को फायदा नहीं देता है। तो आज ये जो जातिवाद को लेकर सरकारों में घेराघारी चल रही है कि इतने ठाकुर बनाए, उनके यादव समय में इतने यादव थे। इन्होंने गांव में किसी यादव का ठाकुर का भला नहीं किया है, ना तो मीडिया में बहुत किसी का भला किया है, ना समाज में किसी उद्योगपति का भला किया है। ये अपना पेट भरने वाले अधिकारी होते हैं और उनको अपनी सुविधाओं से मतलब रहता है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को देखिए जान गए हैं कि उनका उद्देश्य ठाकुरों को नाराज करना या ठाकुरों को कोसना नहीं है। वो सरकार को चिढ़ा रहे हैं, वो इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। वो जानते हैं कि जो अधिकारी हैं वो इसका फायदा सरकार को नहीं, वो अपनी पोस्टिंग ले लेंगे लेकिन उसका फायदा सरकार को नहीं मिलेगा। वो अपनी सरकार में देख के आए हुए हैं। तो ये ब्रजेश जी, ऐसा इस समय सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें जाति के नाम पर खाली नफा और नुकसान का राजनीतिक वोट बैंक का मामला है। इसमें जो ठाकुरों के नाम पर पद पर बैठे हुए लोग हैं वो कौम के रहनुमा नहीं हैं, वो अपना खाली अपना ही लोग पर लोग सुधार रहे हैं। वैसे जब अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया था तब लोगों ने इस बात को माना था कि यह क्या नारा आ गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस नारे ने बहुत हलचल मचा दी है। भाजपा के सामने चुनौती ये आ गई कि मायावती काफ़ी कमज़ोर हो गई, दलित वोट तेज़ी से बिखरने लगा। अब उस वोट को वो पहले थामे थी 2014 में, 2019 में, लेकिन 24 में संविधान और आरक्षण के नाम पर वो वोट भाग गया, सपा की तरफ भाग गया और सपा ने इस बात को भांप लिया। फिर यहाँ गए रामजी लाल सुमन इसमें,
और रामजी लाल सुमन पर जो तमाम सारे उनके ऊपर अटैक होने लगे राजनीतिक से लेके और सामाजिक, उसका समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने में कामयाब रही। देखिए एक बात और जा खटकती है, मायावती समाजवादी पार्टी को जितना कोसती है उसको दलित अच्छा नहीं मान रहा है। वो ये मानता है कि मायावती बीजेपी के डर से शायद समाजवादी पार्टी को कोस रही हैं, तो दलित इससे भी मायावती से नाराज हो रहा है। अगर वो सपा को कोसने के बजाय भाजपा से लड़ती दिखें तो शायद दलित उनके साथ ज़्यादा इंटैक्ट होगा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें कारण है। वैसे अखिलेश की सरकार रहेगी तो देखिए यादववाद का नारा आरोप लगेगा, योगी की सरकार है ठाकुरवाद का आरोप लगेगा। आरोप 10-5% लोग हैं, ये जो लोग कर्मचारी हैं, 80-90% कौम तो खाली है, वो अपने हिसाब से अपना नेता चुनती है। तो ये जाति का फायदा अफसर ले रहे हैं, कौम नहीं ले रही है। पहली बात तो ये एकदम स्पष्ट हो जाए। दूसरी, योगी सरकार में दलितों के अच्छे दिन आ गए हैं, ये भी जान ले लोग। दलित अफसरों को भी बढ़िया अच्छी पोस्टिंग मिल रही है, ओबीसी को भी मिल रही है, और ये सब अखिलेश यादव के आरोपों का नतीजा भी आप कह सकते हैं। जो राजनीति चल रही है वो एकदम सही है, क्योंकि हम विकास के नाम पर, एक्सप्रेसवे के नाम पर, बिजली के नाम पर कभी वोट नहीं देते हैं। हम जातीय समीकरण देखते हैं, अपनी जात का नेता देखते हैं, तब हम वोट देते हैं। तो जो आज लोग कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी, यूपी में असली लड़ाई जो है वो सब दलित वोटों की है, क्योंकि जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो ओबीसी और दलित वोटों का बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ गया था, और वो उसको बरकरार रखे थे, ले आए थे। लेकिन चूंकि 10 साल का वक्त बीत गया, उसके बाद से दलित वोट में जो एक बदलाव आया वो मायावती को लेकर आया, और मायावती की वजह से दलित कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ गया। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि गरीब वो नहीं है जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों पर दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत हो, निजी जीवन हो, व्यापार हो, सामाजिक जीवन हो जी, उपलब्धि और आलोचना ये एक दूसरे के पूरक रहे हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी होगी, उसको सहने के लिए आपको तैयार रहना होगा। फिलहाल जी वीरेंद्र जी, सियासत अपने पूरे स्वभाव पर है, गांव-गांव जाति पात के बंटवारा तेजी से है, और अगड़े और पिछड़े में भी जम के चल रहा है। ठाकुर, तुम बाभन, तुम दलित, तुम यादव, ये सब पूरी तरह से माहौल गर्म है। लेकिन शांति भी है, और नेता अपने मंसूबे में कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन साहित्य ये कहता है, सुनिएगा, कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, और देखना यह है कि चिरागों का सफ़र कितना लंबा है, और खुली छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, और कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, अगर आपके पास डेटा है, आपके पास तथ्य हैं, आपके पास सबूत हैं, तो आप उनको एक बार में सार्वजनिक क्यों नहीं करते, और आप बता दीजिए। और दूसरा, क्या अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से ही तय होगा कि किसको कितना हक मिल रहा है? क्या ये अफसर अगर अपनी अपनी जातियों को हक दिलाए होते तो आज समाज में ये हालत नहीं सबकी होती ना? आप इनके कंधे पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए विजय जी, एसएन सिंह साहब उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके मुख्यमंत्री जी भरे सदन में कहते हैं 46 में 56 का ब्यौरा पेश करते हैं।
तो ये झूठे लोग हैं जो सदन में झूठ बोले इस तरीके से। रहा सवाल देखिए ओबीसी कैटेगरी का, किसके का भी बार बार ये कह रहे थे ना कि हमने ओबीसी को, SC ST को हमने प्रमुखता से, जो PMO ऑफिस में 90 सेक्रेटरी होते हैं, कितने ओबीसी कैटेगरी के सेक्रेटरी हैं इनके वहाँ? मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन अगर कोई पॉलिसी अपनी बनानी है, कोई फरियादी दुखिया अगर उनके पास जा रहा है, कोई पीडीए समाज का आदमी अगर उनके पास कोई फरियाद तो लेकर आप के जा एक रहा है, प्रॉपर रिसर्च करो और डेटा बेस्ड जानकारी लेके पब्लिक डोमेन में डाल दो कि CM ऑफिस में ये, सेक्रेटरिएट में ये, DGP ऑफिस में ये। हमने तो प्रेस करके आप इनको किया। जवाब दे दो। अच्छा, हमने तो प्रेस करके किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो PC करके जो है बताया। अच्छा, और जो इनके वहाँ के सोनभद्र के मंत्री जी हैं, वो किन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो किन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बताइए। तो मंत्री इनके खुद के, सुशील दुबे जाने, मैं क्या जाने। सरकार के मंत्री एक जाति विशेष के लिए, गौड़ करके हैं, संजीव गौड़ है, जी के बारे में कुछ संजीव बोलिए। गौड़ है, और वो किस सूचक शब्दों का? तो भाई वो इनके मंत्री जो है ये उस हिसाब P से और D की चिंता करते करते B की करने लगे तो आप। नहीं, मैं सबकी चिंता करता हूं जिसके खिलाफ आप अपमानजनक शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। आप हमसे तो कह रहे हैं कि आपको तो इनके देखो गौतम जी ने B को घेर लिया बेचारों नहीं, को। आप मंत्री को भी आप समझाइए ये बात ना, कि जो कॉम्पिटेंट होगा या जो अच्छा होगा, अनुभवी होगा, उसकी पोस्टिंग, वो क्यों जाति शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को क्यों यहाँ भेज दिया? तो विकास परक कार्यक्रम लाने की बजाय आप पूरा नैरेटिव जातियों पर क्यों ठेल रहे हैं? क्योंकि देखिए 8 साल में कोई विकास तो दिख नहीं रहा है। तो इसलिए आप जातिवाद करेंगे? नहीं, जातिवाद, क्योंकि आप प्राइम पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप जाति विशेष दे करके जी। अपने पॉकेट के लोगों को बहुत वहाँ पे शुक्रिया। पोस्ट मैं कर दे रहे हैं, SN सिंह जी को आमंत्रित अपने करता हूं। पॉकेट के लोगों को पोस्ट कर रहे हैं। बताइए, आज तो आपके ऊपर सवालों की बौछार है, बोलिए सिंह साहब। नहीं ब्रिजेश जी, सारे सवालों में ही तो जवाब है। दो ही विचारधारा देश में काम कर रही है, एक मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास की विचारधारा, और एक विचारधारा अब भी 100 में से बंटवारा कर दीजिए। एक नारा दीजिए जो समाजवादी पार्टी ने दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता नहीं, चार। सपा ने नहीं दिया मुझे ये लगता नारा है कि कभी। जो जानकारी बंटवारा बात करके आइए। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, अब हमारे पार्टी नहीं, कोट कर सुनिए, रहे हैं। उसके साथ ब्रिजेश जी हम चुप हो जाएं। नहीं, आप बोलो, ऐसे क्यों? ब्रिजेश जी हम चुप हो जाएं, आप बोलो। अरे मैंने रोका उनको, आप ही को बोलने के लिए रोका। आप नहीं, बोलो। मैं कैसे अब 5 दिन का, अरे नहीं, हमको क्यों रोकेंगे? 5 दिन का बयान देखिए। आज किसी गुप्ता को गाली दिए, कल किसी राजपूत को गाली दिए, परसों किसी ब्राह्मण को गाली दीजिए। इनसे पूछिए कि भाई दूसरे धर्म में भी कोई बुराई है कि नहीं। ये साफ दिखता है कि हिंदू धर्म को जातियों में बांटना। रहे, मैं तो चुनौती देते हुए आपके चैनल पर पूछा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, क्या समाजवादी पार्टी का गठन आज होने जा रहा है? 4 बार सरकार बनी, एक बार आप निषाद को मुख्यमंत्री बना दिए होते, एक बार राजभर को मुख्यमंत्री बना दिए होते, एक बार जाट समाज को बना दिए होते, जैसे राम प्रकाश गुप्ता भी हुए, स्वर्गीय कल्याण सिंह भी हुए, आज योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। आपको भी तो दूसरे राजनाथ जी को क्यों भुला दे रहे हो? समाजवादी पार्टी ये कर क्यों रही ब्रिजेश जी? ये समझना होगा। समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही है ब्रिजेश जी कि उनको लग रहा कि जब हिंदुओं को हम खंड खंड जातियों में बांट लेंगे तो एक विशेष धर्म का सहयोग समर्थन हमारे साथ है, और हिंदू जब जातियों में बढ़ जाएंगे तो ये सारा किस्सा कुर्सी का है। नहीं तो आप देखेंगे 4 प्रबल घटनाओं को, भाई इनकी सरकार रहते हुए जब अयोध्या में गोली चलाते हैं तो जाति देखकर गोली चलाए क्या? कानून को देखकर गोली चला? आपका मंत्री गाली दे रहा है जाति विशेष को। रामपुर में सर, और थोड़ा बोली नहीं थोड़ा रहे वेट कर लो हैं। सर, मैं और तुमको बोलने दलित दो। मारे जाते हैं, वहां जानकर दलितों की हत्याएं कराए क्या समाजवादी पार्टी के लोग? तो इनसे आप एक काम पूछा जा करो, रहा है कि भैया मैं आपको एक आप चीज सजेस्ट समाजवादी करता हूं, आप पार्टी एक का काम गठन- करो कि आप सरकार से बोलो कि हर विभाग का एक डेटा प्रस्तुत कर दें, और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी पार्टी में जिसको भी आप सुटेबल समझो सारा का सारा डेटा सार्वजनिक कर दो, इनको जवाब अच्छी खुद ही बात मिल है, जाएगा। ब्रिजेश जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये जानकारी होगी, फिर भी आपकी मजबूरी होगी। और यहाँ पे बैठे हुए सब लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी पोस्टिंग का आप अपना कर रहे हो, एजेंडा है, SN सिंह का अपना एजेंडा है, ब्रिजेश जी का अपना एजेंडा है, कोई और आया उसका अपना एजेंडा। नहीं तो 2 चीजें साथ है। सुशील जी बैठे हुए हैं, सरकार जो भी करती है उसका डेटा अगर वो नहीं भी देती है तो माननीय न्यायालय के तहत आप डेटा मांगेंगे तो भी मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सरकार विधि सम्मत कार्य करती है, सरकार में रह के विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। हाँ,
जाति के आधार पे नियुक्ति। अच्छा, ये मतलब राजनीतिक दल हो या मीडिया कोर्ट से आपसे डेटा मांगे तब आप देंगे? जाति के आधार मुझे तो लगा कि आपको दीपक रंजन को करारा जवाब देना चाहिए, कल इनको डेटा सार्वजनिक कर दो। सर एक सेकंड रुको। हमने कहा कि सब लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, सब लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि किस तरह से दलितों Thank you, को sir. उज्ज्वला मिले, कैसे दलितों सुशील दुबे कुछ जवाब देना चाहिए, प्लीज दलितों वेट। के घर में Thank you, खुशियां sir. हैं, कैसे दलितों की दवा हो सके, कैसे दलितों का विकास हो सके। और अखिलेश जी का एजेंडा है कि हिंदुओं को कैसे अच्छा रुको, बांटा फिर जाए, दलितों की बात कैसे की है ना। कुर्सी को कामयाब मैं राजेंद्र किया जाए। गौतम जी से जो आपको ये मुखातिब निकली कराता ये हूँ, होना बहुत नहीं, ही जाने माने वो होना पत्रकार नहीं। हैं। हिंदुओं क्या को भारतीय भारतीय जनता पार्टी सरकार गौतम बनाने जी का सपना दलित हितों उत्तर प्रदेश में अब नहीं हितों की पूरा हो। हितैषी है या नहीं? नहीं, दलितों की कितनी चिंता एसएन सिंह की पार्टी करती है, आप बताइए। नहीं, ये तो नाम के दलित का चिंता करते हैं। कोई दिखा दें, कोई ऐसा डाटा दिखा दें कि कितने दलित क्यों दलित असीम अरुण अफसर को हैं। मंत्री बनाए, बेबी रानी मौर्य नहीं, को मंत्री बनाए? नहीं, मंत्री आपको बना बताया। दो ही लोग, लेकिन हमने अफसरों बताया सिस्टम में कितने लोगों को डाला है जो अफसर अब जिनसे अपनी बात कर सकते हैं और वो तमाम मददगार करते हैं। तो एसीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर ये कुछ सब नहीं था। है, कहाँ भी हैं? डीएम कितने हैं बताइए, कितने दलित मुझे नहीं डीएम पता। हैं? हाँ। नहीं तो ये बताना चाहिए ना इनको सार्वजनिक तौर पर। बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं और काम कुछ नहीं है। ब्रजेश सिर्फ जी, दलितों से का वोट जितना लेने के प्रेम लिए बीजेपी करती ये है। बसपा कमजोर है और इसीलिए दरअसल सारी आपकी- पार्टियां दरअसल आपकी चाहे सपा विचारधारा को हो हम चाहे नहीं बदलेंगे। बसपा हो, सबसे ये बेहतर सब, मूल्यांकन जनता दलितों अच्छा, का आप वोट तो है। चलो उसी और कम्युनिटी जनता से के आते बीच में हो। 5 साल क्या सरकार चलाने के बीजेपी बाद से वो भारतीय प्रेम जनता का पार्टी भाव गई थी। दलित जनता ने समाज किसको महसूस चुना? कर रहा है? एसएन सिंह जी, क्या दलित समाज बीजेपी से वो प्रेम महसूस कर रहा है? आप नहीं, तो उसी कम्युनिटी से हो, बताओ। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, कोई प्रेम महसूस तो नहीं भी कर इतना रहा वोट है। कैसे मिलता है बीजेपी को फिर? क्या दलित समाज वोट देता है बीजेपी? दलितों में भी कुछ ऐसी कास्ट हैं जो सपोर्ट करती हैं, लेकिन इस बार देखिए 2024 का चुनाव इनको समझा किसको दिया सपोर्ट है। करती हैं? किसको सपोर्ट करती हैं? बता जी? दो किसको सपोर्ट कर। अभी उसके बाद 10 उपचुनाव हुए। आप बोलो देख किसको रहे होंगे support करते हो, 10 ये सीटों जानना पे चाहते चुनाव हैं। हुआ, आज जवाब दे ही दो, हो आप चलो गया। नहीं, जवाब जैसे दो। 80% अधिकतर- लोग भारतीय जनता एक सेकंड पार्टी रुक जाओ, एसएन सिंह जी रुक जाओ, आप जरा जवाब दे दो इनको। देखिए बसपा कमजोर है, इसी वजह से 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें संविधान का मामला बहुत ज़्यादा दलितों के लिए रहा। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस की वजह से सपा को सपोर्ट किया। आपको सारी बुराई बीजेपी में ही दिखती है, नहीं, इन लोगों में नहीं दिखती? किसमें भाई? हम तो सब बुरे एसएन सिंह ही हम तो हैं। कह रहे हैं दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे बट्टे हैं, हैं। कोई भी दलित हितैषी नहीं है। देखिए, कितने अपनी लोगों अपनी को इन्होंने विचारधारा और है ये बस ब्रिजेश जी। योजना इनकी योजना विचारधारा बताते इनको रहते मुबारक, हैं, हमारी हवा में विचारधारा बताते रहो जनता योजना, को इस मुबारक, योजना के जनता लाभ हमको कितना मत दे किसको रही है। लाभ मिल गया। जनता विश्वास अब हम दिखा अपनी रही है भाई कि एक अखबार योगी निकाल रहे हैं हम। आदित्यनाथ जी जो भी कुछ कर रहे हैं नहीं, वो अब इनका जनता क्या के लिए होता है, कर रहे ये हैं। तो- समाजवादी पार्टी ये के तो लोग और इनके यहाँ पार्टी के पत्रकार नेता बन ही के कोई कुछ नहीं कर कहेगा रहे कि हैं। उसके लिए थैंक यू सर, ऑलराइट। बोलिए भाई दुबे जी, आपके ऊपर धन्यवाद। आप अनिल दुबे बोलेंगे। में क्या हुआ है वो दिख रहा है। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोक दल के जनरल सेक्रेटरी है। अनिल जी, आप मुझे बताओ कि ये आपकी पार्टी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, आपको तो पाक दामन होकर निकलना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, जो या तो इनसे वादा कर लो कि नहीं जाके नहीं, डिबेट उनसे से वादा बताओ। करने की जरूरत नहीं, वो अपने समय का बताओ। देखिए आपने 2-3 मतलब इतने छोटे आदमी का आप इनका बात भी उन्होंने नहीं सुनोगे। जो सवाल उठाया वो अपने 2007 के ऐसा मत कार्यकाल की करो बात दुबे है। जी कि आप देखिए, गौतम जी हमने- की बात हम- नहीं सुनोगे। अब आपने इन्होंने सवाल उठाया और आप उसको हवा दे लो, तो आप ये हवा- आप हवा इसको क्या, समझो दलित कि हितों की मंत्रालय नहीं। में मैं कब दलितों की बात नहीं किया, बताओ। हमेशा बात करते रहे भाई साहब। कौन हमेशा करता है बात- दलितों की तो ऐसा बात? हमेशा तो सबसे किया ज्यादा ना? आप नहीं करते नहीं, रहे मैं और उसी पे क्या आ हो रहा सकता हूँ, उसी पे क्या आ रहा हूँ। करता हूँ? हमेशा दलित हितों की बात रखते हैं और दलितों के मुद्दों को तभी तो हवा दे प्राथमिकता रहे हैं। देते तो हैं। ये हमसे इसीलिए क्यों तो हवा नाराज दे हैं? रहे हो, वही तो मैं नहीं, कह रहा हवा नहीं दे हूँ। रहे जो हैं। आप कह रहे हो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये हमसे क्यों नाराज हैं दुबे जी? देखिए हमने तो तो सच्चाई कलाई खुल जाती है तो हम नाराज हैं। कलई हाँ। अगर ब्राह्मण निर्बल की दलित की बात कर रहा है तो वही सर एक सेकंड सर, देखिए, कोई ब्रजेश निर्बल जी- नहीं सर, सब हमारे ब्रजेश भाई जी, हैं। अब आप बोल तो ले दो, जब आरोप तो लगवा दिया तो सुन ही लीजिए। भाई इन्होंने कहा कि मंत्रालय में वो रिमोट सेंसिंग में जो है दलित वैज्ञानिकों की नियुक्ति नहीं हुई, तो वहाँ के नियुक्ति के कोई नियम होंगे, वो ये निकाल के ले आए आंकड़ा कि आरक्षण का पालन नहीं हुआ, सारा डाटा है, सीनियरिटी सब का सारा पालन नहीं डाटा हुआ। सुन बता लीजिए दें, यार वैसा क्रम पहले, में- जब आप वैसा बोल रहे थे क्रम तो के मैंने लोगों सुन को- लिया। अब आप पहले हमारी एक सुन लीजिए, वैसा तो फिर नियम आप बता रहे खुद ही हैं। जवाब भी ले लो। ये सुनना नहीं ये- चाहते। नहीं नहीं, आप नियम ऐसा- बता रहे सच्चाई- हैं। मतलब नहीं नहीं, आप सच्चाई पहले नहीं जानना चाहते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ हाँ, कि हम- आप अपने यहाँ उस विभाग का आरक्षण का सीनियरिटी का सारे नियम निकाल के लाओ, तब मुझसे बात नहीं, मैं करो। आपको दे दूंगा। हाँ बिल्कुल निकाल के हाँ, लाइएगा। वोट मांगते आप समय भी यही बिल्कुल होता है। लाइएगा। बिठवा देंगे। बिल्कुल लाइएगा, तब बात करेंगे। कार्यक्रम के बाद में हवा में बात करने की
के बाद उनको बिठलवाएंगे बोलने उसके में बाद। बात मत करिए। पूरे डाटा है। आप हवा में बात करिए, सरकार विभाग पूरा के नीचे डाटा है। चला करता है। आप उनको बोलने दीजिए, आपस में बात कर रहे हैं। ये आपका बहुजन काम नहीं समाज है। पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हो, किसके? हमने बीएसपी की बात के हिसाब से बोल रहे मतलब हैं। गौतम है तो दलित BSP मंत्री होंगे। हमने बनाया हुआ उसे बर्दाश्त नहीं पत्रकार है होगा। वो, पत्रकार है। अरे वो पत्रकार मैं की 20 बात साल कर, से अभी वो जानता हूं बोल उनको। गए कि बसपा का बसपा अभी बोल क्यों रहे नहीं हैं। बोल सकते? डाटा बता रहे थे। 20 वो साल से बसपा जानता के हूँ ये प्रो पत्रकार बसपा के है आदमी है। और किसी के सामने नहीं झुके। उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित मंत्री भा नहीं रहा है, वो वहाँ पर लोकप्रिय हो रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हाँ तो हो दलित गया। जुड़ रहे हैं, कैसे इस support तरह कर की दिया बात है? कर रहे हैं। अरे भाई सरकार नहीं, किस तरह की बात कर रहे हैं? अच्छा। आप ले आओ। कैसे सपोर्ट कर दिया जाए? गलत है। भैया इनके सामने गुंजेश जी रसगुल्ला रख के नियम बात के करिए। साथ आओ है ना। इनको अब आप पूरे कहते हो कि नहीं दस्तावेज बनाया देंगे। गया, आप बताओ ना क्यों नहीं बनाया गया। नहीं, पूरे तो आप दस्तावेज- बताओगे ना? नहीं हम क्यों बताएंगे, हम सत्ता में आप हो। अरे हमें पता है कौन है। पूरे इनकी तरह- दस्तावेज हैं इनकी हमारे तरह पास। ये कह रहे हैं कौवा काल लेके हम नहीं, कार नहीं, के नहीं, पीछे ये- भागे। मतलब दुबे जी को गौतम जी की बात इतनी बुरी लगी। हाँ बुरी लग गई कि भाई एक गौतम दलित- जी कैसे हाँ, पूछ वो लिए? पूछ लिए हैं? हाँ, बहुत बिल्कुल क्या? सही। वो पूछ हाँ, लिए? ये क्या? कैसे एक दलित पत्रकार पूछ लिया इनसे। नहीं नहीं हमने तो आपको एजेंट आप बताया है। दलित हाँ, मंत्री एजेंट नहीं बता रहे हैं। बर्दाश्त कर पा रहे हो, कैसे आप दलित अरे पत्रकार हो। दलित क्या भाई गलत दलित काम- मंत्री नहीं आप बर्दाश्त धिक्कारोगे कर उनको, आप नहीं, धिक्कारोगे। गलत काम करेंगे, नहीं, वो हमें- दलित हो वो चाहे- हमेशा बोले हैं वो। नहीं नहीं वो कभी नहीं आप बोलते। धिक्कारोगे कि वो अरे, दलित पत्रकार हैं। दलित ऐसे मत मंत्री, करो। वो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी उससे भी नहीं बर्दाश्त कर रहे अपना हैं। अखबार निकालते हैं, अपनी शर्तों पे अरे काम हम करते जानते हैं उनको किसी बहुत के सामने पहले। नहीं झुके। नहीं, हम आप पहले से उनको जानते अपमानित मत करो। नहीं नहीं वो हमें अपमानित करते रहे, आप हम सुनते रहे। नहीं, आप भी नहीं, कैसी बात नहीं, ब्रजेश जी दुबे करते को हो। अपमानित नहीं ओके करते ऑलराइट, भाई। सुशील दुबे जी आप मुझे बताइए। ब्रिजेश जी हाँ, ब्रिजेश जी आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा पे भी आरोप लगाई थी समाजवादी पार्टी। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा पे भी आरोप लगाई थी कि केवल वो आप बीएसपी को डिफेंड करने क्यों आ कुछ नहीं गए? होता ओके है। दुबे जी आप मुझे आदरणीय बताइए। ब्रिजेश जी, अगर मैं यहाँ एक मिनट कह दूं, और। आदरणीय ब्रिजेश जी, जिस अगर मैं विषय यहाँ पे कह आप दूं डिबेट लेके कि आओ, जो खूब बहस पत्रकार- आप बड़े लेके मंत्री आओ। के ऊपर आप इसी बताओ, लेवल आप- पे चाहे आप- SSC आपका सोनभद्र का मंत्री को आपके बताओ, पास आप। 2007 से सोनभद्र लेकर के का अब तक मंत्री का क्या आपकी कह रहा है? सरकारों का कोई डाटा प्रमाण होना चाहिए। किस सरकार में क्या ऐसे डेटा कैसे सार्वजनिक नहीं होना दे आई? चाहिए? दुबे जी बोलिए। प्रमाणिकता हो गई। धन्यवाद, सब शांत। अब सुशील दुबे जी डेटा सत्ता को क्या डेटा सार्वजनिक कर? डेटा सत्ता को सार्वजनिक करना चाहिए जिम्मेदारों को। तो 2007 से करा लीजिए ना, हम 2007 कह रहे हैं, 2012 उनका मुंह सबका क्यों करा। पकड़- 47 से होना बोलने तो चाहिए, दो 47 उनको। होना चाहिए, हाँ, अरे नहीं, सरकार बिल्कुल कराओ। 43 होना चाहिए, 47 से। सरकार जब पूरे डाटा जब लाइए भारत आजाद हुआ था तब तो होना उनको तो चाहिए। बोलने नहीं, दो। हम तो 3 का केवल लेके मैं चाह रहा हूँ भारत 2007 जब से से लेके क्या हो गया आजाद इनको? हुआ देश तब से होना चाहिए। इनको क्या हो गया? तब सबका तो मुंह होना पकड़ रहे हैं। चाहिए। तब तो होना चाहिए। आपका मुंह क्यों पकड़ रहे हैं? और आरएलडी का भी डेटा वो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हम डाटा तो होना सभी का चाहिए, कह क्यों रहे होना हैं। चाहिए? आरएलजी तो उसी देखिए, सरकार में है। बोलने आप सुशील दुबे का गला मत पकड़ो, बोलो। देखिए मीडिया मास्टर, जब से हमने अपने अरे मैं कोई मास्टर जब मास्टर से नहीं। मैंने मीडिया मास्टर सुनिए, जब से मैंने अपने अरे भगवान मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। मीडिया मास्टर सुनिए, हेलो। मैंने जब से हम लोगों ने अपने भगवान को, अपने आइडियल को जात में बांट दिया, तब से तो डाटा होना ही होना है। हमने ठाकुर रामचंद्र सिंह जी को ठाकुर बना के क्षत्रियों में बांट लिया, परशुराम जी की जय करके हमने ब्राह्मणों में ठीक कर लिया, अम्बेडकर जी की जय करते करते भगवान हो गए जाति करके दलित। बजरंग बली की विचार तो बताइए। अरे बजरंग बली काहे बीच में ला रहे हो? हमने 3 ले तो दिए ना उनको, ले अरे तो आप गए। आगे जाए। तो अब हम दूसरी बात करें, हम 2 घटना बता रहे हैं आपको। ये क्यों इतना दौड़े आपकी तरफ? हम 2 घटना बता रहे, अरे ये तो हम ये तो अब दुबे हैं, देख रहे हैं कि कैसे जो कहीं ना कहीं दुबे वाला तो मामला है ना? चलेगा ही। अभी अच्छा, देखो, आपकी जाति के हैं तो आप नरम पड़ ये तो गए। ये गले मिलने जा अभी रहे थे। कोई दूसरी ये जाति तो का गले होता तो पड़ने आप- नहीं, ये गले मिलने जा रहे थे। हाँ दूसरी बात करें, अभी परसों योगी जी गए यही थे। जातिवाद अभी दिख रहा है परसों गए आपका थे योगी जी, अगर आपको मैं बताऊं जाति, परसों गए थे योगी जी कानपुर, हेलीकॉप्टर में थे, हेलीकॉप्टर उठा, बहुत तेज आंधी आई, हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया और कैसे उसने लैंड किया। अब पायलट कौन था कोई बताएगा? कि वो ठाकुर था कि दलित था कि ये कायस्थ था, ये ब्राह्मण था या वो था, कौन था? मायावती जी के समय पर कैप्टन शशांक शेखर कैसे कैप्टन हुए और कैसे एकदम पूरे प्रदेश को राज किए, वही असली चीफ थैंक यू सेक्रेटरी। सर। तो ये जाति नहीं था उस समय पर, क्या था? बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में। आप सब ने अपनी अपनी विस्तृत पक्ष रखा और बहनों भाइयों आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। ब्रेक के फौरन बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त आतंकी हमला हुआ है। जीनत सिद्दीकी आपको बताएंगी कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है, कितने पर्यटक मारे गए हैं और किस प्रकार की स्थिति है। होम मिनिस्टर अमित शाह इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं। मौके के क्या ताज़ा सूरत हाल है, जीनत सिद्दीकी थोड़ी देर में ब्रेक के बाद आपको तफसील से जानकारी देंगी।